हे गाइस, तो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग केवीएस एनवीएस के 2026 के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो एग्ज़ाम हुई थी 10-11 जनवरी को, ठीक है। और अलग अलग टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुई थी। और अगर आपको कट ऑफ जानना है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय संगठन है, उसमें जो कट ऑफ मार्क्स है वो क्या होता है कि जो रिक्वायर्ड होता है आपको टीयर 2 के एग्जामिनेशन में मिनिमम मार्क्स जो रिक्वायर होते हैं, ठीक है, वही हम आज डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स लाने पर आप पास हो सकते हो, टीयर 2 के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल कट ऑफ आया नहीं है। जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे तभी आपका क्या होगा, सीबीएसई या केवीएस या एनवीएस की जो वेबसाइट्स है उस पर आपको मिल जाएंगी। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप अपनी जो है प्रिपरेशन टीयर 2 के लिए, ठीक है, किसके लिए, तो आप टीयर 2 के लिए इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो जो कट ऑफ मार्क्स है वो क्या होता है, अलग अलग फैक्टर्स जो होते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे आपकी कैटेगरी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, डिफ़िकल्टी लेवल है एग्ज़ाम की, कौन लोग मतलब किन लोगों को डिफ़िकल्ट लग सकता है। जैसे लैंग्वेज वालों को जो है मैथ्स में दिक्कत आ सकती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में दिक्कत आ सकती है, तो हो सकता है उनका जो कट ऑफ है वो कैसा जाए, कम जाए, ठीक है। क्योंकि अगर लैंग्वेज वाले जो होते हैं, मतलब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वाले जो है उनको मैथ्स वो यूजुअली पढ़ते नहीं है ना, बट मैथ्स और साइंस वालों का जो कट ऑफ है वो हाई जा सकता है, ठीक है। जिनका बैकग्राउंड मैथ्स या फिर साइंस रहा हो, है ना, उनका कट ऑफ हाई जा सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी और एप्लीकेंट्स, मतलब कि किस पोस्ट के लिए कितने लोग, मतलब जैसे इंग्लिश पीजीटी इंग्लिश के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हो जाते हैं, वही टीजीटी इंग्लिश के लिए कैंडिडेट्स कम हो जाते हैं। क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बैचलर्स किसी और से कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और से कर लो, है ना। तो वही है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स पे भी डिपेंड करेगा आपका। और सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि जो पीआरटी का है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। और ये हम क्या कर रहे हैं, जो 1:10 है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट, मैं नहीं कह रही हूँ कि पूरे 10,000 है, ऑलमोस्ट जो है वो कितनी पोस्ट है, तो 10,000 के करीब ऑलमोस्ट पोस्ट थी, जिसमें से आपका जनरल का देखो 10,000 के आसपास है, इसीलिए इनकी कट ऑफ जो है 300 में से बात कर रहे हैं हम लोग। तो 300 में से इतनी जो है वो हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है, पक्का नहीं है कि यही होगी। तो अगर ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप आपके मतलब जो टीयर 2 की प्रिपरेशन है, ठीक है, उसमें लग जाओ। अगर बिल्कुल कम है तो फिर आप दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करो, बहुत सारी एग्ज़ाम्स आ रही है, ठीक है। जैसे 128 या 135 तक के जो लोग हैं, है ना, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ नहीं चलो कहीं ना कहीं टीयर 2 में चांसेस है, तो वो शुरू कर दो प्रिपरेशन। बाकी इससे नीचे अगर किसी के कम आ रहा है तो फिर वो कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर सकता है ना। आप फिर इसके लिए मत बैठे रहो, ऐसा कहना है। इसीलिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली जाती है, और कोई मकसद इसका नहीं है, ताकि आप जो है वो इसी को लेके ना बैठे रहे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का देखो 120 to 127 जा रहा है, ओबीसी का भी 120 to 127 जा रहा है, एससी का 115 to 120, एसटी का 90 to 100, एंड देन आपके जो डिसेबल्ड कैटेगरी के हैं वो भी, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं टीजीटी की तरफ। सबसे पहले तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम का जो एनालिसिस है वो भी देखेंगे, उसमें कितना अटेम्प्ट्स किया और उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था वो देखेंगे। तो देखो सबसे पहले टीजीटी का देखते हैं। तो टीजीटी में क्या हुआ, जनरल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन थे और इसका लेवल क्या था, मॉडरेट था, है ना। इसमें 13 to 16 गुड अटेम्प्ट हो सकते थे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20, और ये कैसा था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, है ना। देखो मैथ्स वालों के लिए मैं नहीं कह सकती, मैथ्स वालों के लिए ईजी हो भी सकता है, बट जो लोग जिनका है ही नहीं सब्जेक्ट, न्यूमेरिक एबिलिटी जिन्होंने देखो टीचिंग फील्ड जो है ना उसमें एक्चुअली में न्यूमेरिक एबिलिटी आती नहीं है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपका सीडीपी, पेडागॉजी, शिक्षा शास्त्र, यही सब पढ़ते हैं। न्यूमेरिक एबिलिटी हमको कभी काम नहीं आई है, हमको काम आती थी जनरल रीजनिंग। इस बार इन्होंने ये करके क्या कर दिया है उस लेवल को, मतलब हमारे लिए जो टीचर्स हैं उनके लिए तो ये थोड़ा सा कैसा हो गया ना, थोड़ा मतलब मैथ्स वालों को छोड़ दे, साइंस बैकग्राउंड वालों को छोड़ दे, बाकी लोगों के लिए तो ये थोड़ा सा टफ हो गया ना। तो इसमें 12 से 15 भी मुझे ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि देखो टाइम सिर्फ 2 आवर्स दिए थे, है ना। तो ये सब सॉल्व करने में भी तो टाइम लगता है कि नहीं लगता है।
तो 12 से 15 अटैम्प्ट मुझे वो भी ज़्यादा लग रहे हैं, बट एक अनुमान है कि 12 से 15। कंप्यूटर लिटरेसी आपका मैं मॉडरेट नहीं कहूँगी, ठीक है। टीजीटी का पेपर है ना, मॉडरेट नहीं कहूँगी, ये आपका गलती से लिखा गया होगा शायद, सॉरी ये वाला है ना, मॉडरेट नहीं करूँगी, इजी टू मॉडरेट कहूँगी, ठीक है। इजी लिखना भूल गई थी मैं, इजी टू मॉडरेट है ये। और इसमें आराम से आप 12-15 नहीं, 15 से 17 या 18 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे इसमें, ठीक है। 15 से 18 क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते थे आराम से। जनरल नॉलेज की बात करें तो यस, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बहुतों को लग सकता है, क्योंकि हम लोग इतना डीप जनरल नॉलेज नहीं पढ़ते हैं। टीचिंग फील्ड में डीप जनरल नॉलेज नहीं पूछी जाती है और ना ही पढ़ता है कोई, ठीक है। बट इस बार उन्होंने बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एसएससी का पेपर निकाल दिया, जैसे कोई बैंकिंग की एग्ज़ाम दे रहे हो, पता नहीं क्या यूपीएससी दे रहे हो, ऐसा लग रहा था। इंग्लिश लैंग्वेज इजी टू मॉडरेट, आप आराम से 7 to 9 मार्क्स ला सकते थे। और जिन्होंने भी MIL हिंदी या फिर कोई भी अदर रीजनल लैंग्वेज चूज़ की थी, वो भी इजी ही थी, ठीक है। 7 to 9 मार्क्स उसमें ला सकता था। तो ओवरऑल जो रहा है वो कैसा रहा है पेपर, तो दो हम देख ले, जनरल नॉलेज और मैथ्स को ले ले तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, बाकी सब नॉर्मली था। जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड में हमको आते, टीचिंग एप्टीट्यूड का टीचिंग एग्जाम्स में जैसे जैसे आते हैं पेपर वैसा ही था, ठीक है। तो 60 to 70 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट मतलब कर सकते थे, जितना मेरी जानकारी में है। तो मतलब आपका 60 यानी कि अगर हम देखें तो 180, 170 या 180 मिनिमम हो सकता है। और इधर आपका कितना हो जाएगा, 210 हाईएस्ट टू देखो, बहुत ज़्यादा तो नहीं आएंगे। 250 अगर किसी के आ रहे हैं ना, तो फिर वो पता नहीं क्या है वो फिर बहुत महान, बहुत ज्ञाता है वो। तो 250 तो किसी के मतलब बहुत रेयर केस में हुआ होगा। बट हाँ, हम कह सकते हैं कि 150 प्लस मोस्ट ऑफ द स्कोर्स रहे होंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम कट ऑफ देख लेते हैं इस हिसाब से। तो देखो, सबसे पहले मैथ्स का, अच्छा यहाँ पर मैंने पोस्ट, ये जनरल के पोस्ट है, ठीक है। तो आप इसको आधा कर दीजिए, तो आपको OBC SC ST WS के मतलब समझ में आ जाएंगे कि क्या रहा होगा। ये सिर्फ जनरल का है, जिसमें से फर्स्ट वाले जो है वो आपके किसके हो जाएंगे, आपके KVS के हैं, ठीक है। और बाद वाले जो है वो NVS के, संस्कृत तो उनकी थी ही नहीं पोस्ट, तो ये बाद वाले जो है वो NVS के हैं और पहले वाले जो है वो किसके हैं, KVS के हैं। तो देखो उस हिसाब से मैथ्स में कितनी सारी पोस्ट, और ये हमको क्या करना है, 1:10 में करना है, ठीक है। 1:10 में, यानी कि हम अगर यहाँ पर देखें तो ऑलमोस्ट कितनी पोस्ट हो रही है, देखा जाए तो 100 मतलब 200 के ऊपर ही जा रही है शायद, हाँ 200 के ऊपर ही जा रही है यहाँ पे पोस्ट। तो अगर हम यहाँ पर देखें 200 × 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना जाएगा, 2000 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो आप सपोज करो कि हम ये 2000 में से बात कर रहे हैं, ये कट ऑफ की, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो सभी को आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है, यानी कि इसमें क्या कर दो, 10 मल्टीप्लाई कर दो, सभी में आप क्या कर दो, 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 100 नहीं 10 का मल्टीप्लिकेशन करना है हमको। तो आपको जो है वो 1:10 का जो पोस्ट है वो मिल जाएगा, और फिर आप उस अकॉर्डिंग उसके अनुसार जो है अपना जो मार्क्स है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैथ्स का देखो, मैथ्स में देखो हाई भी जा सकता है, और सिंस इसमें आपके पोस्ट भी ज़्यादा है तो दोनों ही बात हो सकती है इसमें, ठीक है। कि पोस्ट ज़्यादा होने के कारण से जो है वो कट ऑफ नीचे भी रह सकता है, और मैथ्स के स्टूडेंट्स थे तो इस वजह से जो कट ऑफ है वो मतलब आप बीच का मान के चलिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं, समझ में आ रही है ना मेरी बात। बट 200 के नीचे ही रखिए आप, 150 to 200 के बीच में ही रखिए आप इसको। फिर साइंस का है, तो साइंस में ज़्यादा पोस्ट दिख नहीं रही है, मतलब आपके 160 और कितने हो जाएंगे, हाँ 160 के करीब हो रहे हैं ये। और उस हिसाब से देखें तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मतलब साइंस में थोड़ी सी हाई जा सकती है आपके, क्योंकि पोस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सोशल साइंस में देखो, सोशल साइंस में भी है आपके 200 के करीब है, उसमें 130 to 135 जा रहा है। बाकी आप देखते मतलब आगे आपके अनुसार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपकी जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से आप क्या करिए, देख लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। इंग्लिश में देखो ऑलमोस्ट 2600 के करीब था ये, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब 2600 है, यानी कि आपका इसका लैंग्वेज की बात करें और मैथ्स और GS में जो हुआ उसके बात करें तो हाँ कट ऑफ इसकी कम जा भी सकती है इंग्लिश की।
हिंदी में तो बहुत ही ज़्यादा कम पोस्ट थी, तो उसके अनुसार जो है कट ऑफ थोड़ी सी हाई रह सकती है। संस्कृत में सिर्फ आपके केवी में ही थी पोस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग भी कट ऑफ जो है हाई जा सकती है। आर्ट एजुकेशन की भी कट ऑफ हाई जा सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कम इसलिए है क्योंकि आपका क्या था, ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं गए होंगे इसमें, और उसके बाद मैथ्स आ गया ना, उसमें रीजनिंग भी इतना वो लोग नहीं करते हैं। उसके बाद जीएस था, ठीक है, तो उसके अनुसार ठीक है आपका कट ऑफ इतना। और वर्क एक्सपीरियंस सिर्फ आपका केवी में था, और आपका पीटीआई में आपका 69 केवीएस में है, और 106 मेल फीमेल एनवीएस में मिलाकर है, तो इसमें भी कम ही जाएगा क्योंकि पीटी वगैरह में ज़्यादा नहीं जाता है कट ऑफ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पीजीटी की। तो पीजीटी में देखो, पीजीटी में जो जनरल रीजनिंग थी, मतलब पीजीटी तो भयंकर था पेपर। जितने लोगों से बात हुई है वो सभी बोल रहे हैं कि पीजीटी का तो भयंकर पेपर था, है ना। इसमें रीजनिंग भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही कहूँगी मैं तो। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी ईजी ही था, ठीक है। जनरल नॉलेज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, और बाकी दोनों जो लैंग्वेज है वो तो आपकी, मतलब कहीं ना कहीं तो उनको आपको मतलब कंसेशन देना पड़ेगा ना इसके लिए, है ना। तो कंसेशन नहीं, क्या कहते हैं उसको, कुछ तो वर्ड कहते हैं, एक वर्ड है, कंपेंसेट तो करना पड़ेगा ना उसके लिए, क्योंकि बाकी सब तो उन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ तक वो लोग डिफ़िकल्ट दे रहे हैं, ठीक है। 4 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 नहीं, मतलब कंप्यूटर तो इतना नहीं था, उसमें भी कंप्यूटर भी इजी ही था। मतलब 3 सब्जेक्ट अगर डिफ़िकल्ट दे रहे हैं तो बाकी 3 उनको इजी देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, ये इतना नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें भी 60 to 70 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो, 70 भी क्यों कह रही हूँ मैं, मतलब 55 to आप 65 ले लो या 70 ले लो, ठीक है। इतने आप अटेम्प्ट करे हो तो भी आप सेफ जोन में आने के चांसेस है आपके। तो देखो, सबसे पहले हिंदी में आपकी कम इतनी नहीं पोस्ट थी जितनी इंग्लिश में है, तो थोड़ा सा इसका इतना भी नहीं जाएगा, मतलब थोड़ा सा तो जा सकता है, ठीक है। इंग्लिश में आपका इतना है। फिर हिस्ट्री में वही मैंने कहा ना, एप्लीकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने फिल किया है। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के तो इतने एप्लीकेंट्स नहीं रहते हैं, ठीक है। फिजिक्स में देखो 178, इसका हम अगर करेंगे 110 से मल्टीप्लाई तो वो 1078 हो जा 1700 पोस्ट हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो उसके अनुसार थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पर हाई जा सकता है, बिकॉज फिज़िक्स वालों को तो मैथ्स आता ही होगा, है ना। केमिस्ट्री में देखें तो इनका कट ऑफ हाई जाएगा क्योंकि पोस्ट कम है। बायोलॉजी का कम जाएगा क्योंकि मैथ्स और आपका रीजनिंग, ठीक है, और आपका क्या जीके जीएस, ठीक है। इन तीनों ने बैंड बजा रखी है, किसमें, केवी में, क्योंकि उन्होंने केवी को भी एसएससी बैंकिंग वाला एग्ज़ाम जो है वो बना दिया है। कॉमर्स में भी कम पोस्ट है, तो इसका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई रह सकता है। मैथ्स वालों का हाई रह सकता है, ठीक है। मैथ्स में पोस्ट भी कम है, और आपका क्या कह सकते हैं, मैथ्स वालों को मैथ्स आती ही है तो उनकी थोड़ी सी हाई रह सकती है, इससे ज़्यादा ही रहेगी मेरे। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है, मतलब 150 पे आप अगर इसमें करो, 150 प्लस भी करो तो वो गलत नहीं है, 150 प्लस ही रहेगी मैथ्स की आपकी, ठीक है। उसके बाद आपका हम अगर देखें कंप्यूटर साइंस में, तो कंप्यूटर साइंस में भी मैथ्स लोगों को आता ही है, और ये लोग एग्ज़ाम देते रहते हैं अदर सब्जेक्ट्स की भी। तो इसमें भी आपका कितना हो रहा है, इधर 7 5 12, और मतलब ऑलमोस्ट 1300 इसमें है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हाँ थोड़ा सा हाई जा सकता है। तो ये था आपका ऑल इन ऑल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप चाहे तो पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा सकती हूँ, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपके इन कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप Tier 2 की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, और उसके लिए ऑल द बेस्ट।